नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हम असहयोग आंदोलन लेकर आए हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाया जाएगा, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेंस बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल यहाँ से बार बार बनता है, तो आपको देखना भी ज़रूरी होगा। पीडीएफ मत किया कीजिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, समझिए। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। पीडीएफ से आप क्या कितना याद कर लीजिएगा, कुछ देखिए सुनिए, तब आपको लिखने का कला भी आएगा। और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी वाले भी ज़रूर देखें, यहाँ से सवाल हर एग्ज़ाम में रहता ही है। आप ही के फ़ायदा के लिए है, इसलिए देखिए पूरा वीडियो। बहुत लोग केवल पीडीएफ दे दीजिए सर, पीडीएफ दे दीजिए सर। और वीडियो किस लिए बनाते हैं भाई, आप वीडियो भी तो देखिए, थोड़ा समझिए। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई जाएगी। पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, आप अपने से भी मेहनत कीजिए दोस्तों। जो लोग मेंस की तैयारी तक पहुँच गए हैं, अपने से भी तैयारी कीजिए। कुछ यहाँ से देखिए, कुछ अलग अलग किताबों से नोट्स बनाइए। मैं जो बनाता हूँ आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आप भी कुछ सीखें। अगर कुछ इसमें कमी रह जाती है तो आप कुछ बताने की कोशिश कीजिए। वीडियो कैसा लगता है, न कुछ बताते नहीं हैं। अरे यार, केवल मैं ही अकेला मेहनत करते रहूं, आप लोग किस लिए हैं? कमेंट कीजिए कहाँ कमी रह गई है, अच्छा लगा नहीं लगा। ओनली केवल एक ही बात बोलते हैं, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। हद हो गया यार, हाथ जोड़ विनती है आपसे। वीडियो देखिए, कुछ समझिए, कुछ कमियां रह जाती है हमें भी बताइए। चलिए आइए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन। प्रश्न हमेशा रहता ही है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन, वो भी बिहार के सापेक्ष में। बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें बिहार भी मैं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन बिहार के सापेक्ष में भी आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं इसमें पूरा तरह से लिखने की कोशिश किया है, आप पूरा वीडियो देखिए। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। 1920 में प्रारंभ असहयोग आंदोलन भारत में पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय जन आंदोलन था। अच्छी तरह से लिखने का प्रयास किया गया है। ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। मैंने भी लिखने की कोशिश किया है, आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए दोस्तों। जो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, यदि इस आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाला जाए तो तत्कालीन तौर पर दो विशेष कारण प्रतीत होते हैं। कौन से दो विशेष दिया गया है मेरे द्वारा? खिलाफत का मुद्दा और जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि उस समय ये इसके कारण ही ज़्यादा असहयोग आंदोलन होने का मेन कारण मुद्दा यही था। लेकिन इन दोनों के अलावा इस आंदोलन के पीछे और भी कई आर्थिक एवं सामाजिक कारण थे। यहाँ कारण छूट गया, आप कारण लिख लीजिएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से जनित आर्थिक एवं सामाजिक समस्या, जैसे बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में पूर्ति न होना, लोगों पर बढ़ती हुई कई तरह की सरकारी करें तथा बेरोजगारों की समस्या। ज़रूर ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। इसके अलावा रोलेट एक्ट कानून बनाना तथा 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन हेतु पारित किया गया अधिनियम, नाम सुने होंगे, मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार, उस समय लागू किया गया था, जिसमें द्वैत शासन की बात कही गई थी। सुधारों में द्वैत शासन लागू करना, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1919 में लागू किया गया मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार। बार बार एग्ज़ामों में आपको दिखेगा ही, इसलिए पीटी वाले भी ज़रूर देखें। जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। द्वैत शासन लागू किया गया और प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों के सहयोग प्राप्ति हेतु अंग्रेज़ों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था और बाद में मुकर गया। ये भी लिखा गया है, जो कि लोगों के अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय जनता का ब्रिटिश सरकार से मोह भंग होने लगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, कैसे बना पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन शुरू करने का, उसका लिखने का कोशिश किया गया है। देखिए पूरा वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, क्या खराबी है इसमें, बता भी नहीं रहे हैं।
असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? पहला में हमने लिखने की कोशिश किया है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा एक वर्ष में स्वराज कहाँ पे किया गया, ये सवाल भी पीटी एग्जाम में बार बार बनता है। तो सितंबर 1920 में अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है। इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव का मदन मोहन मालवीय तथा देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा विरोध किया गया, किंतु मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पारित हो गया। जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दिसंबर 1920 में, हर साल दिसंबर में ही होता था कांग्रेस का अधिवेशन। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में पुनः कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। गांधी जी ने लोगों से हर संभव तरीके से शांति बनाकर अंग्रेजी शासन का भारत में बहिष्कार करने का आग्रह किया। जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम में हमने रचनात्मक कार्यक्रम और नकारात्मक कार्यक्रम, आप यहाँ से भी नीचे लिख सकते हैं इसके, लेकिन हमने अलग अलग लिखने की कोशिश किया है। पहला देखते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान करना, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय या महाविद्यालय स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, चरखा द्वारा स्वदेशी के विचार का बढ़ावा देना, दलित, सामाजिक महिलाएं एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना। जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने लिखा है नकारात्मक कार्यक्रम में क्या क्या था। इसका उद्देश्य था कि विरोध के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा होने वाला शोषण को रोकना और उसे निष्क्रिय करना। जैसे क्या क्या ब्रिटिश शासन द्वारा था शोषण का? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, उपाधि, दरबार तथा पुरस्कार आदि का विरोध करना। ये सब था नकारात्मक कार्यक्रम में। सरकार द्वारा स्थापित विधानसभाओं का भी बहिष्कार करना। उसके बाद हमने लिखा है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित असहयोग के कार्यक्रमों में किसानों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला करों को भी रोकने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लागू करने का सुझाव नहीं दिया। जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया गया है। अब देखते हैं इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। बिहार में किस तरह से विस्तार हुआ असहयोग आंदोलन का और क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप बिहार के बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये यहाँ बिहार को जोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। गांधीवादी आंदोलन में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था, उसका बिहार पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था, जो स्वाभाविक था, क्योंकि यह एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। अगस्त 1920 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में भागलपुर में एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बिहार में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को निर्धारित करना। इस आंदोलन के द्वारा बिहार के स्थानीय नेताओं ने भी गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम एवं क्रिया पद्धति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या क्या निभाया? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं के द्वारा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया गया। ध्यान से समझते हुए चलिएगा और अच्छी तरह से आप इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस आंदोलन के द्वारा बिहार में छात्रों के द्वारा सरकारी स्कूल एवं महाविद्यालय का बहिष्कार किया गया। जैसे मोहम्मद शेर के द्वारा पटना लॉ कॉलेज का बहिष्कार। उसके बाद है अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी के द्वारा बीएन कॉलेज का बहिष्कार किया गया। अब्दुल बारी पुल कोइलवर पुल को बोला जाता था, अभी भी है, अभी तो एक और एक्स्ट्रा बन गया है कोइलवर में एक नया पुल। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने हेतु मोहम्मद फजलुल रहमान एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की।
ये सवाल बार बार पीटी में पूछता है, यहाँ से ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। समझ आ रहा है? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आगे है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ छात्र कॉलेज त्याग कर मजरूल हक के मार्गदर्शन में आए। मजरूल हक ने दीघा के आसपास अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दान दी गई जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया। ठीक है। इस बीच गांधी जी के द्वारा देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय केंद्रों का शुरुआत किया गया। उसके द्वारा ही राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ की स्थापना। ये सवाल भी बार बार बनता है एग्ज़ाम में, कहाँ हुआ? पीटी के एग्ज़ाम में 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही खोला गया था। इसके कुलाधिपति मजरूल हक, इन पर भी सवाल रहता है, तथा कुलपति भी सवाल बनता है ब्रज किशोर प्रसाद। अलग अलग दोनों को लिख लीजिए। कुलाधिपति और कुलपति दोनों अंतर है, दोनों को ध्यान से लिख लीजिएगा अगर आप पीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो। असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने का परिणाम, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, मैं और लिखा हूँ, बाद में दिखा दूंगा। उसके परिणाम क्या हुए? गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, खिलाफत का मुद्दा का अंत हो गया, और आगे है, स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई और न ही पंजाब में बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो गई। कांग्रेस एवं गांधी जी के प्रति पूरे भारतीय जनता का विश्वास जगा। चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। कुछ उसके बाद जानते ही होंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर अलग स्वराज पार्टी बना ली थी, तो बहुत बार सुने ही होंगे। आप कुछ अलग भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम कुछ अलग हमने जोड़ने की कोशिश किया है और निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया है। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन भी किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ब्रिटेन के युवराज का आगमन भी 22 दिसंबर 1921 को पटना में हुआ। राष्ट्रवादियों ने युवराज के आगमन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। पटना शहर में उस दिन पूर्ण हड़ताल रखी गई। 1922 ईस्वी के आरंभ तक आंदोलन अपने चरम पर था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, सवाल बार बार पीटी में बनता है, कहाँ हुआ था? गोरखपुर के लगभग, गोरखपुर के पास सवाल बनता है। के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद निष्कर्ष में हमने लिखने का कोशिश किया है, आप किससे भी अच्छा लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें पूरे भारत सहित बिहार में भी राजनीतिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। कमेंट करते नहीं हैं, केवल पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं। क्या है भाई? वीडियो देख के बताइए कैसा लगा, ख़राब है क्या है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।